सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों अभी की जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी वेब पेज का आपका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड होता है पीछे का, उसको किस तरीके से आप सेट कर सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, किस किस तरीके से चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हो, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो बात चल रही है बैकग्राउंड के बारे में बात चल रही है, तो आज की वीडियो के अंदर हम 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड के अंदर इमेज कैसे अप्लाई की जाती है, और एक रिपीट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बैकग्राउंड कलर की। कलर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस किस तरीके से आप कलर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, चाहे वो स्पेसिफिक नेम्स हो, RGB वैल्यूज़, HEX वैल्यूज़, HSL वैल्यूज़ के थ्रू आप जो है बैकग्राउंड के अंदर भी कलर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अपने IDE पे आ जाते हैं फटाफट से। फाइल मैं अपनी ओपन करूंगा, इंडेक्स फाइल के अंदर हम काम करेंगे। ओके, ये HTML फाइल रहने वाली है अपनी। ओके, तो इसके अंदर कुछ भी लिख दो आप, माय वेब पेज, डन। बॉडी में आप कोई भी छोटी सी H1 एलिमेंट ले लो, हेलो देयर, इतना मैंने लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, आज क्या करेंगे, CSS फाइल के थ्रू हम काम करेंगे। तो ओपन फाइल कर लेते हैं, एक CSS फाइल मेरे पास सेव है, index.css। ठीक है, ये मेरे पास सेव पड़ी है। आप दूसरी फाइल क्रिएट करके उसे CSS एक्सटेंशन देके सेव कर सकते हो। तो ये फाइल मैंने इसके अंदर लिंक करवानी है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो लिंक के अंदर आपको पता है ये लिंक कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम लिख दोगे, जो भी आपकी HTML फाइल है। मैंने इंडेक्स के नाम से ही दोनों बना रखी हैं, इंडेक्स HTML, इंडेक्स CSS। तो ये दोनों अब मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इस इंडेक्स फाइल को। अभी काम करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि पूरे वेब पेज का हम जो है बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि किसी सेक्शन का, किसी डिवीजन का आपने कलर चेंज कर दिया, या किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, या एक किसी भी एलिमेंट का कलर आपने चेंज कर दिया। अब हम पूरे के पूरे बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर हम कलर चेंज करेंगे तो पूरे के पूरे बैकग्राउंड का हमें करना है, किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो पूरी बॉडी होती है ना, ये आपका वेब पेज होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको चेंजेस करने हैं बैकग्राउंड के, तो आप बॉडी के अंदर ही अप्लाई करोगे। तो आपने बॉडी एक तरीके से एलिमेंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ लगानी शुरू कर दी उसके अंदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप आज बात करेंगे वो है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कलर का क्या सीन है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कलर किस किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक जो उसका नेम होता है, जैसे मैंने रेड दे दिया, ठीक है, हो गया कलर, सीधा मैंने स्पेसिफिक नेम दे दिया उसको और इसका कलर अप्लाई हो गया। ये देखो हो गया बैकग्राउंड का कलर रेड। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफिक नेम यूज़ करके किया है। दूसरा आता है इसकी RGB वैल्यूज़ करके। तो आप RGB वैल्यूज़ देके भी कलर का चेंज कर सकते हो। RGB वैल्यूज़, RGB अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आ गई। ये पहला जो है ये रेड को, ये ग्रीन को और ये ब्लू को डिफाइन करता है। और ये है आपका ओपेसिटी, कि जो कलर आपने इसमें सिलेक्ट किया है प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी ओपेसिटी कितनी रहने वाली है, कितना गहरा उसका प्रभाव रहने वाला है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा RGB उठा लो, और अगर आपको ओपेसिटी डालनी है तो आप RGBA उठा लो और यहाँ पे ओपेसिटी डाल दो कुछ भी, कि मुझे जो कलर है वो ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा हल्का चाहिए। तो मैंने उसको 0.7 ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए हो गया, थोड़ा गहरा नहीं है, थोड़ा मैंने उसको हल्का कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, आप पूरे पूरे बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, बॉडी को, एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे ले लिया CSS के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर के थ्रू मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। कलर के बारे में वीडियो आप देख सकते हो पिछली, की डिटेल में किस किस तरीके से आप कलर अप्लाई कर सकते हो। देन सेकेंड जो हमारा था वो था बैकग्राउंड इमेज के बारे में। ठीक है, कलर आपको पता लग गया कि पूरे पूरे बैकग्राउंड का कैसे चेंज होता है। अब बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको सीधा इमेज डालनी हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी रहने वाली है, उसके भी लिए जो प्रॉपर्टी रहने वाली है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है दोस्तों, तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर इमेज या फिर लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर, रिपीटिंग रेडियल, URL। आज जो हमें URL के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम URL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, URL यानी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। तो आप क्या करोगे, आपने अगर कोई इमेज वगैरह सेव कर रखे कहीं भी,
ठीक है। तो आप उस इमेज का डायरेक्ट इसको लिंक दे सकते हो। जैसे मैंने एक दो इमेज डाउनलोड की थी, तो मैं उसका सीधा का सीधा इमेज डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG ये डाल दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं, 3-4 इमेजेस सेव की थी मैंने, कोई भी इमेज नहीं आई है। IMG से करके देख लेते हैं, नाम भूल गया एक्चुअली में, कोई भी नहीं है। IMG1, हाँ IMG1 से एक इमेज पड़ी है मेरे पास डेस्कटॉप पे। तो ये मैंने इमेज डाउनलोड की थी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये इमेज इसके अंदर अप्लाई हो गई है ना। तो पूरी की पूरी इमेज का साइज़ एक्चुअल में ऐसा था जो मैंने डाउनलोड किया था, एक वॉलपेपर डाउनलोड किया था, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ही ऐसा है जो एक वॉलपेपर का हमारा होता है, ठीक है। बट जब मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है ना रिपीट, कि यहाँ पे इमेज खत्म हुई, उसके बाद यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, उसके बाद जितनी आई उसके बाद यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो गई इमेज, फिर यहाँ से हो गई, यानी ये इमेज क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसी चीज़ के बारे में जो है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आप रिपीट चाहते हो नहीं चाहते, किस एरिया में रिपीट चाहते हो, उस सब चीज़ के बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। अभी मान लो ये हर तरफ रिपीट हो रहा है, ये आपका लेफ्ट टू राइट भी रिपीट हो रहा है और टॉप टू बॉटम भी रिपीट हो रहा है। मान लो हमें रिपीट नहीं चाहिए इसका, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि ये रिपीट हो इमेज बार बार, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज करूंगा। इसके अंदर आप ऑप्शन देखो क्या क्या है, नो रिपीट या रिपीट। रिपीट तो ऑलरेडी हो रहा है, तो आप नो रिपीट अगर करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। नो रिपीट मैंने कर दिया, सेव कर दिया, गया यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखो बैकग्राउंड का जो था कलर, बाकी एरिया में कलर आ गया और इमेज हमारी सिर्फ एक बार आई हुई है यहाँ पे। आप इसे रीसेट कर सकते हो, ठीक है, ये 100% इमेज है। तो क्या हुआ, इमेज आपकी रिपीट होनी बंद हो गई। उसके बाद रिपीट के और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी। बैकग्राउंड रिपीट करोगे आप, उसके बाद देखो रिपीट X, रिपीट Y, राउंड एंड स्पेस। अब रिपीट X यानी X एक्सिस, यानी आपकी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऐसे रिपीट हो जाती है। प्रैक्टिकली करके देख लो, रिपीट X किया, रिफ्रेश किया, ये देखो हॉरिजॉन्टली यानी X एक्सिस पे आपकी जो है रिपीट हो गई फोटो, लेकिन Y एक्सिस यानी आपका वर्टिकली इमेज रिपीट नहीं हुई है। इसके बाद नीचे की तरफ रिपीट इमेज रिपीट नहीं हुई है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट इमेजेस जा रही हैं रिपीट होके। उसका ठीक ऑपोजिट है Y एक्सिस। अगर आप X पे नहीं चाहते, Y पे रिपीट करवाना चाहते तो इस तरीके से आप Y पे रिपीट करवा सकते हो इमेज को, ठीक है। ये देखो साइड में नहीं हुई बट टॉप टू बॉटम रिपीट होती जा रही हैं, तो ये रिपीट प्रॉपर्टी है आपकी। इसके अलावा और भी है, ठीक है। आप स्पेस देख लो, स्पेस में क्या होता है, इमेज इस तरीके से रिपीट होगी कि बीच में स्पेस आ जाएगा आपका। ये देखो लेफ्ट से राइट में रिपीट हो गई बट बीच में स्पेस आ गया उसका, ठीक है। ये अपने यूज़ के हिसाब से आपको करना है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। ये बस मैं आपको रिपीट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो आप किस तरीके से नो रिपीट करके आप उसे रिपीट करना बंद कर सकते हो कि वो इमेज रिपीट ना हो, वो सिंगल टाइम आपकी आ जाए। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले थे 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट। आने वाली 2 या 3 वीडियोस के अंदर हम बैकग्राउंड के टॉपिक को खत्म कर लेंगे। उसके अंदर जितनी भी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए या सेट करने के लिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ या इसी टॉपिक की नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।